करके फिर कल शाम को मेरे को लखनऊ में फ़्लाइट है और रात को 12 बजे का फ़्लाइट है। मैं 2 बजे फिर बॉम्बे पहुंचूंगा और वहां से हम लोग सीधे गुजरात जाने वाले हैं। मैं घर भी नहीं पहुंच सकता, फिर वहां से सीधे गुजरात। 19 तारीख को संडे सुबह हम बॉम्बे पहुंचेंगे और दोनों भी चर्च लेंगे सुबह शाम, और 19 की शाम को मेरे को पुणे से ही दिल्ली का फ़्लाइट है और दिल्ली से हम लोग बाय रोड जाने वाले नैनीताल, और 20 तारीख से 24 तारीख तक नैनीताल की मीटिंग होगी और नैनीताल की मीटिंग के बाद हम 25 को आएंगे यहाँ से। फिर हम लोग 27 तारीख को फिर मैं दिल्ली जा रहा हूँ। 28 को मुरादाबाद, दिल्ली में मुरादाबाद करके एक जगह है 2 घंटे के रास्ते पर, वहाँ बपतिस्मा की आराधना है और वो लोग चाहते हैं कि पास्टर आपके हाथ से बपतिस्मा लेना है हमारे सब पोतों को। बपतिस्मा होगी 28 तारीख को, 29 को शादी होगी और 30 तारीख को हम पंजाब चले जाएंगे और पंजाब में हम लोग 3 तारीख तक वहाँ की शादी, रिसेप्शन सब। पास्टर बशीर उनके पोते की शादी है, तो वो कहते कि शादी भी आप ही पढ़ना है, रिसेप्शन भी आप ही करना है और सब आप ही करना है, आप रहना ही है। तो एक शादी है लेकिन 3 दिनों शादी का बड़ा कार्यक्रम है। ये करने के बाद हम लोग एक दिन के लिए बॉम्बे आऊँगा, 4-5 तारीख की एक दिन की शादी है बॉम्बे में, और इसी शादी के बाद तुरंत वापस मैं पंजाब चले जाऊँगा। 6 तारीख से पंजाब में कन्वेंशन स्टार्ट होती है और 6 से लेके अभी जो तारीख मुझे मिल गया है 20 तारीख तक पंजाब में कंटिन्यूस मीटिंग स्टार्ट है और फिर मैं 25 तारीख को नवंबर के बॉम्बे आऊँगा और 26 तारीख को 500 लोग की मीटिंग है और फिर 29 तारीख को मीटिंग है। ऐसे प्रभु की कृपा है, बहुत भाग दौड़, और इसमें आप लोग की प्रार्थना की ज़रूरत है नहीं? आप लोग अपनी प्रार्थना में हमें याद रखें। हमें परमेश्वर ने इस काबिल बनाया कि उसका सेवा को लेके चलने के लिए, इसीलिए हम अपने आप को सौभाग्य समझते हैं, क्योंकि हमसे अच्छे लोग संसार में बहुत पड़े हैं, लेकिन क्या करें, प्रभु ने हमें चुना है नहीं? आज आपकी जगह यहाँ बैठने के लिए आपसे अच्छे लोग ये शहर में बहुत लोग हैं। ब्रदर प्रवीण को पहचानने वाले इधर बहुत वकील लोग हैं, जज लोग हैं, लेकिन क्या करें, सौभाग्य आपको मिला आज शाम यहाँ पे बैठने का। हालेलुया। तो ये प्रभु का चुनावट है। आज दोपहर के लिए एक अवसर, क्योंकि ये प्रीचिंग का टाइम होता ही नहीं है। एक्चुअली प्रीचिंग का टाइम हमें तो शाम को होता है या अर्ली मॉर्निंग सुबह होता है। बिल्कुल ये समय हम लोग उपयोग करेंगे। भजन संहिता 127 का पहला वचन को हम लोग देखते हैं कि यदि घर को प्रभु ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। प्रभु घर के बारे में अपने वचनों के अंदर क्या बात करता है, क्योंकि हम लोग आज एक घर के उद्घाटन के अंदर आया है। सुंदर घर प्रभु ने बनाया, वो भी समुद्र के पास में। बाइबल में भी एक ऐसा समुद्र के पास घर था। जब भी पौलुस जाता वहां पर तो उसी घर में रुकता, क्योंकि उन दिनों के अंदर रोड नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी, बोट से आते थे सब लोग। तो आज से 2000 साल पहले सफर हमेशा बोट से होता था। तो लोग समुद्र के किनारे आकर बोट पकड़ते थे, समुद्र के किनारे से जाते थे। प्रभु यीशु मसीह भी समुद्र के किनारे में आकर अपने चेलों को चुना, जो बस मच्छी पकड़ रहे थे, मच्छी ठीक कर रहे थे, बोट लगा रहे थे। वहीं पर प्रभु ने उनको बोला कि आज से मैं तुम्हें इंसान पकड़ने वाला बनाऊंगा। बोलो हालेलुया। और प्रभु ने उनकी सेवा को बदल दी और उसके बाद में उन्होंने कितना बड़ा काम किया, ये सब हम लोग जानते हैं। बाइबल कहती है यदि घर को प्रभु ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा प्रभु ना करे तो जागने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। कहने का मतलब यह है कि आप जो कुछ करो उसमें अगर प्रभु ना हो तो आपका करना बेकार है। अगर उसमें प्रभु का हाथ ना हो तो आपने जो कुछ किया वो व्यर्थ ठहराई जाएगी। ये घर को बनाने में प्रभु का हाथ इसमें होना बहुत जरूरी है। इसीलिए प्रार्थना के रूप में इस घर का हम लोगों ने उद्घाटन किया है, ताकि प्रभु का साया इस घर पर बनी रहे। बहुत सारे घर हैं, बड़े बड़े घर हैं। अगर आप केरला में जाओगे तो हर घर के अंदर बच्चे जो होते हैं ना, वो विदेश में होते हैं। कोई नर्स होता है, डॉक्टर होता है, पढ़े लिखे सब बच्चे। तो वहां पर घर बहुत बड़ा होगा बंगला, लेकिन अंदर खाली बूढ़ा बूढ़ी रहते होंगे।
बच्चे सब बाहर कमा रहे हैं, वो भी परिवार के साथ है, सब लोग बाहर। कभी कभी आते वो लोग माँ बाप को देखने के लिए। घर बहुत बड़ा है लेकिन सब कमरे बंद रहेंगे, एक आधा बेडरूम चालू रहेगा। ऐसे भी कई घर है बना के रखे हैं, सब विदेश में रहते हैं, उधर नौकर रहता है घर में, वो लोग को रहने का सौभाग्य नहीं। ये संसार के अंदर और भी बड़े बड़े घर हैं लेकिन उस घर में बच्चे नहीं हैं। घरों को जब हम देखते हैं तो बाइबल एक घर के बारे में कहता है, यदि प्रभु घर को ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। अगर हमारे पास घर हो ना हो, ये संसार के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने हमें वायदा करके गया, मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूं, मैं आऊंगा तुम्हें ले जाऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहोगे। हम सब के लिए प्रभु एक घर बनाने के लिए गया है। ये घर जो हम लोग देखते हैं ये टेम्पररी है, जब तक हम ये धरती में हैं एक घर है, लेकिन एक समय ऐसा आने वाला है हमें इस घर छोड़कर चले जाना है। तब हम कौन से घर में जाएंगे, उस घर का आश्वासन खाली बाइबल देता है। दूसरा दुनिया में किसको भी मालूम ही नहीं कि ये संसार छोड़ के जाएंगे तो हम किधर जाएंगे। खाली बाइबल हमें आश्वासन देता है कि इसके बाद भी हमारे लिए घर है, और वो घर हाथ से बनाया हुआ नहीं परंतु वो घर आत्मिक है, चिरस्थायी है। अब प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दिया, मत्ती की किताब 7 अध्याय उसका 24 वचन, जो कोई मेरी बातों को सुनता है और उसे करता है वे उस मनुष्य के समान है जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। दो घर का बारे में प्रभु बात करता है, एक घर रेत पर बनाया हुआ है, एक घर चट्टान पर बनाया हुआ है। प्रभु कहता है जो कोई मेरी बात सुनता, दोनों भी बात सुनने वाले हैं, लेकिन एक करने वाला है और एक खाली सुनने वाला है। जो खाली सुनने वाला है वो रेत पर घर बनाया अपना, लेकिन जो सुनकर करने वाला है वो चट्टान पर घर बनाया। The one who is build his house on the rock, it will be that does them, जो करता है। तो इस संसार के अंदर हम क्या देखते हैं, सुनने वाले बहुत हैं, करने वाले थोड़े हैं। सुनने वाले बहुत ज्यादा, हमको मालूम है, हम जानते हैं, लेकिन उनके जीवन के अंदर क्रिया जो है वो नहीं है। तो उसने अपना घर रेत पर बनाया है। ये संसार में चर्चेस बहुत है, बिल्कुल घर और चर्च एक जैसा। परमेश्वर ने जब घर बनाया था तब चर्च नहीं बनाया था। आदम और हवा को प्रभु ने पहला घर बना के दिया, उसके बाद प्रभु ने चर्च बनाया। सो सबसे पहला चर्च जो है वो हमारा घर है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग खाली संडे संडे जाके चर्च में गाना गाते नहीं, हमारे घर में पहला गाना चलना चाहिए। हमारा घर जो है वो चर्च बनना चाहिए। बहुत से लोग चर्च को घर में नहीं लेके आते। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो कभी अपने घर में प्रार्थना नहीं रखते, किसी को अपने घर में बुलाते नहीं। एक दिन मैं कारण जानना चाहा कि ये लोग घर में प्रेयर क्यों नहीं रखते। चर्च में एल्डर है, इतना आगे आगे रहता है, तो पता चला कि वो बिल्डिंग में सब ब्राह्मण लोग रहते हैं और इस आदमी को उनको बताने का नहीं है कि मैं क्रिश्चियन है, इसीलिए घर में प्रेयर नहीं रखता। तो लोगों को बताना है, इसके लिए घर में प्रेयर रखेगा तो अरे ये क्रिश्चियन लोग हैं, फिर ये मांस मच्छी खाता होगा तो अलग नजर से देखेंगे हमको, इसीलिए घर में प्रेयर नहीं रखना है। आप बताओ कि वो घर कैसे आशीर्वादित रहेगा जो दुनिया के लिए जी रहे हैं। आज हमारा घर दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, परंतु प्रभु हमारे घर को देखने वाला होना चाहिए। हमारा घर हर चीज के अंदर प्रभु की उपस्थिति होना चाहिए। हमारे घर में समझो आज मेहमान आया और वो टी टेबल में बैठता है तो वहां पर न्यूज़पेपर होता है, और अगर तुम दुनियावी घर में जाओगे तो उधर मायापुरी, छायापुरी, फिल्म सिटी सब मैगजीन मिलेगा, है नहीं। और ये मैगजीन विश्वासियों के घर में नहीं रहना चाहिए। ऐसा सोचो कि हमारा प्रभु आएगा तो क्या छाया गीत लेके पड़ेगा, फिल्म सिटी का मैगजीन देखेगा? नहीं। तो हम लोग सोचते हैं कि ये चीज हमारे घर में नहीं होना चाहिए। सो हमारे घर में क्या ले आना चाहिए, जो प्रभु को पसंद है वो हमारे घर में होना चाहिए, क्योंकि हमारे घर के हर जगह पर प्रभु वास करता है। हर घर में दरवाजे में लिखा होता है नहीं
कि प्रभु इस घर का मालिक है, वो खाली दरवाजे तक है, अंदर प्रभु का कोई उपस्थिति नहीं है। हमारे हर घर के अंदर, हर दरवाजे के अंदर यहोशू का पहला अध्याय 8 वचन में लिखा है, मैं दरवाजे पर उसका वचन लिखूंगा, दीवार पर उसका वचन लिखूंगा। हर स्थान पर परमेश्वर का वचन दिखाई देना चाहिए। इसका मतलब कि प्रभु इस घर के अंदर वास करता है। अब आप देखिए, ये अन्य जाति और विश्वासी की बात नहीं है, ये दोनों विश्वासी है, क्योंकि दोनों का बनाने का मटेरियल एक ही है। वो भी ईंट पत्थर रेती वापरा, ये भी ईंट पत्थर रेती वापरा। इसका मतलब है उनके पास भी बाइबल है, इनके पास भी बाइबल है। हम लोग भी चर्च को जाते, अच्छी बात है, हम लोग भी प्रार्थना करते, अच्छी बात है, पर आपका घर चट्टान पर बना है कि रेत पर बनाया हुआ है, वो डिफरेंस है। मटेरियल सेम है। उधर भी गाना गाते, वो भी हालेलुया बोलते, वो भी प्रेज लॉर्ड करते, वो भी चर्च में जाते, उधर भी पास्टर है, और हम भी प्रार्थना करते, हम भी प्रभु के भवन में जाते, हम भी, पर मटेरियल जो है सेम है। उनके पास भी बाइबल है, पर सवाल यह है कि तुम्हारा फाउंडेशन क्या है, किस पत्थर पर आपने अपना घर बनाया है। बाइबल कहता है, पढ़िए पहला कोरिन्थियों की किताब पहला अध्याय उसका 24 वचन, क्राइस्ट इज द पावर ऑफ गॉड, क्राइस्ट इज द विजडम ऑफ गॉड। यीशु मसीह परमेश्वर का सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है, वो इज द विजडम ऑफ गॉड। पढ़िए, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य, उनके निकट मसीह परमेश्वर का सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है, और परमेश्वर का ज्ञान है। यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान है। किसी को मालूम नहीं था परमेश्वर कैसा दिखता है, परमेश्वर का रूप क्या है, परमेश्वर कहां वस्ती करता है, किसी को मालूम नहीं था। प्रभु यीशु मसीह देहधारी होकर आया, उसने परमेश्वर का रूप बताया, उसने परमेश्वर का निवास स्थान बताया। इसीलिए मसीह परमेश्वर का ज्ञान है। लोगों ने परमेश्वर को अलग अलग रूप धारण कर दिए, लोग ईश्वर को क्या क्या मानने लगे। लेकिन अगर यीशु के पास आप नहीं आए तो आपको परमेश्वर कैसा है वो समझ में नहीं आएगा। रोमियो की किताब उसका पहला अध्याय को अगर आप पढ़ोगे, मुझे लगता है कि 16, 17, 18 वचन से अगर आप पढ़ोगे तो बाइबल कहता है, लोगों ने ईश्वर को क्या समझा, क्या बना दिया लोगों ने ईश्वर को। पढ़िए रोमन्स चैप्टर 1 16, 17 से पढ़िए। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसीलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है जी, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। आगे, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जी, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। इसीलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। परमेश्वर का ज्ञान उनके मनों में, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर क्या है। बाइबल कहता है, जो लोग हमसे कहे तुम्हारा परमेश्वर कहां वास करता है। भजन संहिता 115 में दाऊद कहता है, हमारा परमेश्वर स्वर्ग में वास करता है। ये लोगों को मालूम ही नहीं था। लोग सोचते थे कि ये जगत में जैसे काट पत्थर मूर्त जो अपने हाथों से बनाया हुआ, उसी को लोग अपना सृष्टिकर्ता मानते थे। लेकिन जब तक यीशु मसीह की परिचय नहीं हुआ, हमें परमेश्वर का ज्ञान नहीं मिला। अब ज्ञान अगर परमेश्वर का है तो बाइबल कहती है, नीति वचन 24 अध्याय का 3 और 4 वचन, बाय विजडम अ हाउस इज बिल्ड। घर बुद्धि से बनता है, घर बुद्धि से बनता है। और बुद्धि कौन है? प्रभु यीशु मसीह बुद्धि है। घर बुद्धि से बनता है। अगर बुद्धि इस्तेमाल ना करे, ब्रदर ने घर बनाने के पहले इंजीनियर के पास गए होंगे, प्लान दिखाया होगा, उसने आर्किटेक्ट ने प्लान बना के दिया होगा, इतनी बड़ी जगह पर कितना कमरा होना चाहिए, इसकी हाइट कितना होना चाहिए, इसमें कैसे कैसे दरवाजे और बाथरूम पर, ये सब आर्किटेक्ट प्लान होता है। बुद्धि से घर बनता है। अगर बुद्धि से घर बनता है और बुद्धि प्रभु यीशु मसीह है तो घर यीशु मसीह के बगैर नहीं बनता। बोलो हालेलुया। सो आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का इस घर का संबंध कितना गहरा है। इस गहरे के अंदर
प्रभु यीशु मसीह कौन से स्थान को निभाता है। हम जानते हैं ये घर बनने के पहले नीचे फाउंडेशन का स्टोन है, उसके ऊपर ईंट का बांधकाम है, फिर उसके ऊपर स्लैब लगा हुआ है। ये बनाने के लिए फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रिशियन आया होगा, प्लम्बर आया होगा, वो अपना काम किया होगा। उसके बाद में पेंटर आया, उसने पेंटिंग किया। दरवाजा वाला, खिड़की वाला आया, उसने, कारपेंटर ने अपना काम किया। मतलब एक घर बनाने के लिए कारपेंटर की जरूरत है, प्लम्बर की जरूरत है, पेंटर की जरूरत है, मिस्त्री की जरूरत है। एक घर बनाने के लिए इतना लोगों का हाथ लगा। बोलो हालेलुया। वैसे ही जब प्रभु अपना घर बना रहा है तो एक शेखर की जरूरत है, एक श्याम की जरूरत है, एक पांडव की जरूरत है, एक ब्रदर की जरूरत है। अनेक लोगों को लेकर प्रभु अपना आत्मिक घर बना रहा है। और आज हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, हम प्रभु का आत्मिक घर है। हालेलुया। इसमें हर एक लोगों का काम है। अगर पास्टर शेखर अकेला आता तो ये गाने का मजा नहीं आता। तो ये गाने के अंदर स्वाद डालने के लिए बजाने वाले आए। अगर खाली बजाने वाले आते और ये प्रोजेक्टर लगाने वाला नहीं आता तो ये देखने को नहीं मिलता। तो ये देखने के लिए प्रोजेक्टर वाले आए। ये सब लोग मिलकर एक आत्मिक घर को बड़ा शोभामय लेकर आए। बोला हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह का हमारा जीवन के अंदर प्रथम स्थान क्या है? बाइबल कहता है नंबर 1, 1 Corinthians chapter 3 verse 11, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है वह यीशु मसीह है। सबसे पहले नींव, फाउंडेशन। ये घर बांधने के पहले ये जरूर पता लगाना है कि इसके जमीन के नीचे दलदल तो नहीं है। अगर दलदल के ऊपर घर बनाया तो अंदर धंसता जाएगा। नीचे सॉलिड रॉक होना जरूरी है। तो जब इसके खड्डे खोदेंगे तो नीचे चट्टान लगना जरूरी है। यानी फाउंडेशन स्टोन लगने के लिए नीचे जमीन मजबूत होना, उसको बोलते हैं द रॉक। स्टोन अलग है, रॉक अलग है। स्टोन एक पत्थर है जो हम हाथ में उठा के फेंक सकते हैं, रॉक हाथ में उठा के फेंक नहीं सकते। रॉक जमीन में बनी रहती है। और बाइबल बोलता है प्रभु यीशु मसीह हमारा फाउंडेशन रॉक है। बोलो हालेलुया। इसका मतलब हमारा घर इस चट्टान पर बनना है। प्रभु ने पतरस को बोला, पतरस तू पत्थर है, इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बांधूंगा। देखो, कलीसिया बांधने के लिए पहला फाउंडेशन स्टोन की जरूरत है। पीटर thou art रॉक, हमारे हिंदी बाइबल में स्टोन लिखा है, लेकिन इंग्लिश बाइबल में रॉक लिखा है। thou art रॉक, अपॉन दिस रॉक आई विल बिल्ड माई चर्च। सो प्रभु भी एक कलीसिया को जब बनाता है उसका फाउंडेशन स्टोन को लेता है पहले। तो सबसे पहले इस बिल्डिंग को बनाने के लिए क्या लगा? फाउंडेशन स्टोन लगा, फाउंडेशन रॉक लगा। और बाइबल कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह बुनियाद का चट्टान है। दूसरा वचन में बाइबल में ऐसे लिखा है, पढ़िए, इज़ाया चैप्टर 8 वर्स 14। मैंने इसको नंबर दिया है, और बस नंबर इसलिए दिया है कि देखो बाइबल इस घर में कितने पत्थर लगते हैं, सारे पत्थर प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। नाउ ही इज अ स्टम्बलिंग ब्लॉक। नाउ व्हाट इज अ स्टम्बलिंग ब्लॉक? स्टम्बलिंग ब्लॉक होता है, समझो पत्थर से एक रास्ता बना रहता है और एक पत्थर ऐसा टेढ़ा रहता है तो पैर में लग जाती है, और इसमें पैर लगने से आदमी गिरता है। तो बाइबल कहता है हमारा प्रभु ठोकर का पत्थर है। अभी रास्ते पे चल के आने के टाइम पे कई एक पत्थर रहेंगे आड़े टेढ़े, अगर हमने नीचे देख के नहीं चला तो ये हमारे पैर पे लगेगा और हम लोग गिरने का संभव, और गिरेंगे तो चोट लगने का संभव है। सो प्रभु यीशु मसीह हमारा स्टम्बलिंग रॉक या स्टम्बलिंग स्टोन। अब बाइबल कहती है पहला पतरस 2:4 से लेके, तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कितने पत्थर का स्थान लिया, सारा पत्थर का वर्णन है। एक पत्थर का वर्णन है, इज अ स्टम्बलिंग रॉक। देखिए, अगर इस पत्थर को देख ले और बराबर पैर रख के चले तो आप गिरेंगे नहीं। अगर आप आसमान को देख के चले तो आप गिर जाएंगे। तो ये स्टम्बलिंग ब्लॉक हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या है? आपने, हमने इस पत्थर को अच्छी तरीके से निरीक्षण करके देखा। हम अभी रास्ता साफ चल रहे हैं, लेकिन और बहुत से लोग हैं जो ये पत्थर से ठोकर लग के गिर गए। यही पत्थर उनका गिरावट का कारण बना और यही पत्थर हमें आगे ले जाने का कारण बना।
बहुत लोग के लिए ठोकर का कारण बन गया। अरे आप लोग चर्च को जाते हैं, आप लोग कैसे भी मसीह बन गए? उनके लिए ठोकर का कारण बना, लेकिन इस कुटुंब के लिए वो उद्धार का कारण बन गया। तो वो हमारा ठोकर का पत्थर है। बहुत से लोग इस पत्थर को देखकर ठोकर खा जाते। नहीं नहीं, वो क्रिश्चियन लोग हैं, वो मसीह लोग हैं, वो हमका ढमका फलाना, और वो संबंध नहीं रखना चाहते, आपके अच्छे कार्यक्रम में आना नहीं चाहते। उनके लिए क्या बन गया? ठोकर बन गया। हो सकता है ब्रदर प्रवीण के अपने रिश्तेदार परिवार के लोग बहुत रहेंगे जो मसीहत में नहीं है, लेकिन जब इनको मसीह मिला तो दुनियावी रिश्ते क्या हो गए? छूट गए। इसका मतलब उनको ये पत्थर से ठोकर लगा, इसलिए अभी वो हमारे साथ संबंध नहीं रखते हैं। लेकिन यही पत्थर हमारे लिए तो बहुमूल्य बन गया, जो कोने का शीरे का पत्थर। तीसरा नंबर बाइबल कहती है यूहन्ना 8 अध्याय उसका 59 वचन के अंदर, और यहां बाइबल कहती है क्राइस्ट वॉज द रिजेक्टेड स्टोन। तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। उन्होंने यीशु को मारने के लिए पत्थर उठाए, यीशु मंदिर से छिपकर निकल गया। और ये यीशु को मारने के लिए जो उन्होंने पत्थर उठाया वो खुद एक पत्थर था। उस पत्थर को मारने के लिए और पत्थर उठाए। प्रेरितों के काम 4:11 में लिखा है, यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। वही कोने का सिरे का पत्थर हो गया। जो मिस्त्री लोग थे बोले ये पत्थर काम का नहीं है, जो राजमिस्त्री थे बनाने वाले बोले ये पत्थर मेरी जरूरत नहीं है, वो पत्थर खुद कोने का सिरे का पत्थर बन गया। क्या बात बाइबल में वर्णन किया है? जो पत्थर ये राजमिस्त्रियों ने टुकराया, और इसको टुकराने के लिए उन्होंने अपना अपना हाथ में पत्थर लिया, बोला हमें नहीं चाहिए। लेकिन बाद में क्या पता चला, यही कोने का सिरे का पत्थर है, इसके सिवा आप घर बना ही नहीं सकते, इसके सिवा आप स्वर्ग राज्य पा ही नहीं सकते, इसके सिवा आनंद काल का जीवन आपको है ही नहीं। ये तो बाद में समझ में आया कि वो कोने का सिरे का पत्थर बन गया, लेकिन सबसे पहले उन्होंने उसको मारने के लिए पत्थर उठाया। और बाइबल कहता है द बिल्डर्स रिजेक्टेड द रॉक। लेकिन आपने हमने क्या किया? जो पत्थर यहूदियों ने टुकराया, वो पत्थर आज हमारा घर का कोने का सिरे का पत्थर बन गया। हम उद्धार में आ गए। यहूदियों ने उसको धकेले बाहर, नहीं चाहिए हमको ये पत्थर, लेकिन वही पत्थर जब हमारे पास आया तो वो हमारे लिए बहुमूल्य पत्थर बन गया। हमारी आंखें खुल गई, हमें पता चला कि अरे ये तो जीवन का पत्थर है, ये तो जीवित चलने वाला पत्थर है। सो ये पत्थर जो राजमिस्त्रियों ने टुकराया, तो ये पत्थर कौन सा है? रिजेक्टेड स्टोन। देखिए प्रभु यीशु मसीह फाउंडेशनल स्टोन, ही वॉज द रिजेक्टेड स्टोन। ये सब पत्थर की बात है। हम लोग एक पत्थर के घर में बैठे हुए हैं, पर ये पत्थर के हर स्थान को प्रभु यीशु मसीह निभाता है। आगे जाएंगे हम लोग, 4वां वचन ज़करिया 4 अध्याय का 7 वचन में बाइबल कहता है ही इज द हेड स्टोन। अब यहां पर प्रभु उसको हेड स्टोन बता रहा है। नाउ हेड स्टोन क्या होता है? जैसे जैसे आप चोटी का पत्थर ऊपर लगाते हैं तो आपको इसकी जरूरत पड़ता है, प्लम थ्रेड। हमारे इधर के भाषा में इसको वो लंबा वर्ड के कुछ ऐसे बोलते हैं जो मिस्त्री लोग पकड़ते हैं। हाँ, ऊपर पकड़ेंगे और ये जब नीचे गिरेगा तो आपका दीवार सीधा है क्या नहीं देखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सो मेरा बाइबल बोलता है मेरा प्रभु ऊपर का चोटी का पत्थर है, और ये चोटी का पत्थर जब ऊपर से आएगा तो वो सीधे आकर इस धड़ में बैठने के लिए ये वो लंबा पकड़ना पड़ता है। मतलब पत्थर सीधे आकर उस पर बैठेगा, इसकी लाइन और अलाइनमेंट एक जैसा होगा। कैसे हो सकता है? यह है पिरामिड। इस पिरामिड के ऊपर जो चोटी का पत्थर है, चोटी का पत्थर, उसको बाइबल बोलता है हेड स्टोन। ये हेड स्टोन हमारा प्रभु है। अब ये पत्थर को इस पिरामिड में बिठाने के लिए इस प्लम थ्रेड की जरूरत पड़ती है, नहीं तो दीवार आड़ा टेढ़ा बनेगा। बहुत से लोग का चर्च जो ऐसा आड़ा टेढ़ा बना हुआ है, डॉक्ट्रिन ही नहीं है वो चर्च के अंदर, वो चर्च के अंदर सिद्धांत ही नहीं है, वो चर्च के अंदर बपतिस्मा गलत है, वो चर्च के अंदर जो शिक्षण गलत है, क्योंकि उन्होंने
डोरी पकड़कर चर्च नहीं बनाया, लेकिन आपको और हमको आज डोरी पकड़कर चर्च को बनाना है। क्योंकि कौनशील का पत्थर जो है वो उसी पर आके बैठेगा जिसका आकार उसको मिलेगा। अब ये आकार जो है, ये पत्थर जब नीचे आएगा इस पर, तो ये पत्थर का माप बिल्कुल ऐसे मिलेगा। अगर ये माप नहीं मिलता इस पत्थर के साथ, तो फिर वो चोटी ऊपर बैठेगा ही नहीं। वो चोटी ऊपर बैठने के लिए उसका मेजरमेंट जो है बराबर होना बहुत जरूरी है। यानी एक कलीसिया जब बनती है तो प्रभु उसको फाउंडेशन से ऊपर उठाता है और सब कुछ अलाइनमेंट में करता है। बोलो हालेलुया। सो कोने का सिरे का पत्थर वो फाउंडेशन स्टोन भी है, वो ठोकर लगने वाला पत्थर भी है, वो कोने का सिरे का पत्थर भी है। तो अनेक पत्थरों का नाम। अब जब ये बात कोने के सिरे की पत्थर की आती है तो देखना, जब हेनोक ने पिरामिड बनाया था तो उसने खाली इतना ही बनाया था पिरामिड, कोने का सिरे का पत्थर हेनोक ने बनाया नहीं। ये पिरामिड आज से 5000 साल पुराना है। 5000 साल पहले ये पिरामिड बनाया, बिना स्टोन का बनाया, क्योंकि हेनोक को मालूम था कलीसिया नीचे से तैयार होगी, सोन कोने का सिरे का पत्थर ऊपर से आएगा, यीशु मसीह ऊपर से आएगा और वो आकर कलीसिया में बैठेगा। इसीलिए हेनोक ने कौनसील पत्थर नहीं बनाया। अब साइंटिस्ट लोगों ने सोचा इसके ऊपर चोटी तो होना चाहिए, फिर उन्होंने एक नकली चोटी बनाकर इस पे उतारा, लेकिन एक्चुअल पिरामिड में कोने का सिरे का पत्थर नहीं, क्योंकि बाइबल कहता है हेड स्टोन प्रभु यीशु मसीह है। तो इस पत्थर के अंदर हेनोक ने पूरी बाइबल लिख के रख दी। प्रभु यीशु मसीह धरती में कब आएगा, उसका समय क्या होगा, वो कैसे क्रूस पर चढ़ेगा, वो मारा जाएगा, कैसे वो उठेगा, अधोलोक में जाकर मुर्दों को कैसे, ये सब पत्थर के अंदर उसने लिखा है। सो पहला बाइबल हमारा नबी कहता है आसमान में है, तारों का भेद, ये पहला बाइबल है। जब मागी लोग फारो के पास, हेरोद के पास गए, उन्होंने पूछा मसीहा पैदा होने वाला कहां है। हेरोद ने बोला मेरे घर में तो कोई बच्चा हुआ नहीं, तो वो आने वाला राजा है। तब उन्होंने उसको पूछा तुम्हें कैसे मालूम कि अभी मसीहा पैदा होने वाला है। उन्होंने कहा हमने उसका तारा देखा। क्या देखा? तो पहला बाइबल क्या है? आसमान। उन्होंने पहला बाइबल पढ़ के आया। आप लोग राशि देखते हो कि नहीं? राशि क्या है? आसमान का बाइबल है। आपका सब कुंडली लिखा हुआ है। पहला बाइबल परमेश्वर ने आसमान में लिख के रखा, दूसरा बाइबल प्रभु ने पत्थर पे लिख के रखा, इसको बोलते हैं द बाइबल इन स्टोन। तीसरा बाइबल जो है आपके हाथ में है, लिखित बाइबल, पन्नों पर स्याही से लिखा, ये तीसरा बाइबल है। और चौथा बाइबल जो ये बाइबल का वचन पे चलता है वो चौथा बाइबल है। बोलो हालेलुया। एक बाइबल पत्थर में है, एक बाइबल आसमान में है, एक बाइबल आपके हाथ में है, और एक बाइबल जिसने बाइबल पकड़ा है वो जीवित बाइबल है। ये आपके हाथ में है बाइबल, आप अलमारी में रखो, ये अगला संडे अलमारी में ही रहेगा, लेकिन ये बाइबल अलमारी में नहीं रहेगा। ये चलता फिरता बाइबल है। ये बाजार में जाएगा तो भी बाइबल लोग पढ़ेंगे, ये आदमी बाहर जाएगा तो बाइबल पढ़ेंगे, आपको देखकर लोग बाइबल पढ़ेंगे, आपका जीवन को देखकर लोग बाइबल पढ़ेंगे। बोलो हालेलुया। लोग पूछते होंगे अरे आप लोग ऐसे कैसे रहते, आप कुछ पहनते नहीं क्या? हाँ, फिर आप क्या बताते उनको? वचन बताते। तो फिर वो आपको पहला पढ़ते, उसके बाद आप उनको बाइबल के पास लाते। तो ये जीवित बाइबल है हम लोग। तो ये बाइबल जो कोने का सिरे का पत्थर प्रभु यीशु मसीह। एक रहस्यमय बात मैं आपको बताता हूं। 1963 में आसमान से बादल उतर कर आया। हम सब लोग इस बादल को कहते हैं, कौन है ये? प्रभु यीशु मसीह उतर कर आया। बोलो हालेलुया। प्रकटीकरण 10वां अध्याय का 1 से लेकर 4 वचन तक पूरा हुआ। अभी आप जरा सोचो कि प्रभु ने खाली अपने चेहरे को क्यों आसमान से उतार के लाया? शरीर किधर है? इसका धड़ किधर है? शरीर प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है, और कलीसिया जमीन में बैठी है। कौनशील पत्थर ऊपर से आएगा? इसके लिए प्रभु ने खाली अपना चेहरे को ऊपर लेकर आया, क्योंकि इसका देह किधर है? पृथ्वी में। आप और हम जो यीशु के लहू से धुल के अपने आप को पाक करके बैठे हैं, इसके लिए ऊपर से खाली
बादल उतर कर आई। और ये जो पिरामिड है जिसमें देखो कोनशील पत्थर नहीं है, ये हेनोक ने बनाया हुआ पिरामिड है। पिरामिड का मतलब कलीसिया, देह। इफिसियों की 5 अध्याय का 22 से पढ़ोगे तो बाइबल कहता है सर जैसा कलीसिया का मसीह और कलीसिया उसकी शरीर है, वैसा पत्नी शरीर है और पत्नी का सर जो है वो मसीह होता है। सो ये कलीसिया धरती से तैयार हो जाएगी और कोनशील पत्थर ऊपर से आकर इस पत्थर पर बैठेगी। और आपको मालूम है 1963 में प्रभु बादलों पर दिखाई दिया, इसका मतलब दुल्हन अभी तैयार होकर आ चुकी है। 2000 साल के बाद प्रभु नीचे उतर कर आया और प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय हमारे आंखों के सामने उसने पूरा करके बताया कि अब कलीसिया तैयार है, अब वो आकर कलीसिया के साथ में मेल खाने वाला है। बोलो हालेलुया। जब यीशु मसीह पानी में बपतिस्मा देकर बाहर निकल रहा था, यूहन्ना ने यीशु मसीह को बोला परमेश्वर का मेमना है। और फिर जब बपतिस्मा लिया, आसमान से कबूतर उतर कर आया पवित्र आत्मा के द्वारा। कबूतर किसके ऊपर उतर के आता है? मेमने के ऊपर उतर के आता है। बकरी के ऊपर कबूतर कभी बैठेगा नहीं, उसके लिए मेमने का स्वभाव चाहिए, तब कबूतर ऊपर से आकर मेमने के ऊपर बैठेगा। अभी अभी आप लोग व्हाट्सएप में, यूट्यूब में डिबेट सुनते रहेंगे, है नहीं? सो मेरे को बहुत लोगों ने बोला आप इतना आराम से बात कर रहे हैं, आपको गुस्सा नहीं आता है क्या? हम लोग मेमना है, लेकिन जिसको हम लोग जवाब दे रहे हैं वो कौन है? बकरी। कौन है वो? उसको सींग मारने को आता है, वो उड़ी मारने को आता है उसको, लेकिन मेमना कभी भी सींग नहीं मारेगा। मेमने के अंदर पवित्र आत्मा का स्वभाव उतर कर आता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पानी में से जब मेमना निकला, कबूतर उतर कर आया और सीधे मेमने के ऊपर बैठा। मैं बहुत सी बार लोगों को उदाहरण देता हूं। एक दिन कौवे ने सोचा कि ये लोग जो कबूतर का झुंड है ये दाना खाते, इनको लोग लाइक करते, इनके लिए दाना फेंकते अपने घर के सामने और लोग चाहते हैं इनको। कौवा बोलो तो हमारे मराठी में बोलते शाना कावला गान खातो। कौवा शाना है, लेकिन वो खाता क्या? मरेला चूहा, गंदगी खाता है। तो कौवे ने सोचा कि मैं भी कबूतर के साथ में जाके देखूंगा। तो वो आया ऊपर से, बोला कि इनका कलर तो पहचानने में हो जाएगी। तो वो गया एक घर के बाहर चूल्हे में जरा डुबकी मारी और राख अपने बदन में डाल लिया और उसका कलर जो है कबूतर के मापित हो गया। अभी वो कलर को देखा, क्रिश्चियन तो दिख रहा है मैं, अभी बपतिस्मा तो ले लिया अभी। अब वो आए सीधे कबूतर जा दाने खा रहे थे उनके बीच में उतर गया और जब उनके बीच में उतर के 2-4 कदम खाली कौवा चला, सब कबूतर उड़ के चले गए। अब कौवे ने सोचा कि ये इनको मालूम कैसे पड़ा कि मैं कौवा है करके। कलर तो बिल्कुल वैसे ही है, हाथ में बाइबल भी है, चर्च भी जाता हूं, पर इनको पता कैसे चला मेरा स्वभाव? कबूतर लोग कैसे पहचाने उसको? जब कौवा चलना शुरू किया तो वो ऐसा चलता है कौवा, है नहीं? तो ऐसे साइड में तो 2-3 जंप मारा, कबूतर सब उड़ गया। क्योंकि कबूतर ऐसा जंप नहीं मारता, कबूतर सीधा चलता है ऐसा। आप देखो कबूतर को कभी भी वो उड़ी मार के नहीं चलेगा, सीधा चलता है, राजा के माफी चलता है वो। लेकिन कौवा उड़ी मार के 2 चाल में कबूतर को मालूम पड़ा ये तो कौवा है। बोलो हालेलुया। हम लोग स्कूल के पाठ में पढ़ते थे। एक दिन क्या हुआ, लोमड़ी एक पेंट के डब्बे में गिर गया, ड्रम में, और बाहर निकला तो नीला रंग पूरा। जब वो नीला रंग जाने लगा तो सब लोग देखने लगे, बोले अरे ये नया कौन आया? बोला मैं नया जंगल का राजा आया है। कौन? नया जंगल का राजा आया। लोगों को भी लगा, बंदर को, खरगोश को, सबको लगा कि नया जंगल का राजा आया। एक दिन शेर सामने आ गया और ये शेर को जाके खड़ा हुआ, बोला मैं नया जंगल का राजा है। तो शेर ने बोला आवाज कर जरा। तो उसने ओ करके आवाज दिया, लेकिन शेर का आवाज बहुत धड़ाधड़ का आवाज है, ये ओ करके आवाज दिया। सब लोग को बुला रहे ये तो लोमड़ी है, आवाज से पहचान लिया। सो ये लोग कौन होते हैं? जो नकली रूप को धारण किए हैं। ये वो कोनशील का पत्थर उन पर बैठा नहीं है, इसीलिए उनका स्वभाव उनके ऊपर नहीं उतरता।
आगे बाइबल कहता है, पढ़िए पहला पत्रस 2:4 के अंदर, ही इज द लिविंग स्टोन। अब बाइबल कहता है यीशु मसीह जीवित पत्थर है। ज़करिया की किताब 5 अध्याय में जाओगे तो वहां पर एक पत्थर है, उसको 7 आंखें लगी हुई है। पत्थर को आंखें कहां होती, लेकिन वो आंखें देख रही है। उसी तरीके से बाइबल कहता है ही इज द लिविंग स्टोन, हमारा प्रभु जीवित पत्थर है। हालेलुया। लोग पत्थर को पूछते हैं, हम भी पत्थर को पूछते हैं, लेकिन जीवित पत्थर को पूछते हैं। आप देखिए, लोग जब शाम को बत्ती शुरू होता है तो लोग नमन करते हैं, तो उनको मालूम है कि बत्ती चालू हो गया तो क्या करना है, क्योंकि बत्ती जो है वो ईश्वर को दर्शाता है। गॉड इज लाइट, सबको मालूम है। पर ये लोग ट्यूबलाइट चालू होएगा तो नमन करते हैं। हम लोग को मालूम है असली ज्योति जो जगत को आने वाली थी वो प्रभु यीशु मसीह है। मैं जगत का ज्योति हूं जो जगत को उजाला देता है। तो असली जीवित पत्थर इज द लिविंग स्टोन। सो ही इज द फाउंडेशनल स्टोन, ही इज द रिजेक्टेड स्टोन, ही इज द सॉलिड स्टोन एंड ही इज द कैप्ड स्टोन। नाउ ही इज अ लिविंग स्टोन। हमारे पास एक ऐसा पत्थर है जो चलता फिरता पत्थर है। जो पत्थर निर्जीव है वो एक जगह पे पड़ी रहती है, लेकिन हमारा पत्थर हमारे साथ साथ चलता है। मैं बहुत सारे गाड़ियों में पढ़ता हूं, जब भी गाड़ी चलाते चलाते अगर कोई गाड़ी आगे आई तो उधर लिखता है भीव नको मी तुझा पाठीशी आहे। ऐसा मैंने बहुत गाड़ी में पढ़ा है ना। पाठीशी आहे मतलब मैं तेरे पीछे है, ये बोलता मैं तेरे अंदर है। मैं तेरे पीछे नहीं, मैं तेरे अंदर है। हालेलुया। क्यों ये हमारे अंदर आ सकता है? क्योंकि ये जीवित पत्थर है, इज अ लिविंग स्टोन। तो ये सब पत्थरों को मिलकर एक घर तैयार होता है। आगे बाइबल एक और पत्थर के बारे में बात करती है, और ये पत्थर को बाइबल बोलता है उसी में 2:7, और इसको बोलता है चीफ कॉर्नर स्टोन। ही इज द चीफ कॉर्नर स्टोन, कोने का शीरे का पत्थर। ना ये पत्थर कहां होता है हमारे बिल्डिंग में? देखो मैंने एक मैप बनाया है, उस मैप में आपको दिखाई देगा। ये पत्थर कॉर्नर स्टोन होता है। ये पत्थर बिल्डिंग के कॉर्नर में लगाया जाता है, जहां दोनों भी अलंगों को पकड़ के रखने का काम इसका होता है। सो हमारा प्रभु यीशु मसीह चीफ कॉर्नर स्टोन है। ये दोनों अलंगों को पकड़ के रखना, यानी एक नबियों को जो पुराने नियम का है और वो 12 है, और यहां पर 12 प्रेरित है। सो 12, 12, 24 ये हम सिंहासन पर प्रकटीकरण 5वां अध्याय में देखते हैं। तो ये 12 चेलों को और 12 नबियों को एक साथ पकड़ के रखने वाला। अभी आप ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप प्रकटीकरण का 21 अध्याय में जाओगे तो आसमान से एक नया यरूशलेम उतर के आ रहा है। उसको 12 फाटक है और 12 फाउंडेशन स्टोन है। 12 फाटक पर 12 गोत्र का नाम है और 12 फाउंडेशन पर 12 चेलों का नाम है। बोलो हालेलुया। अभी ये घर में ये शहर में अगर आपको जाना है तो उसका फाउंडेशन स्टोन कौन है? 12 प्रेरित लोग हैं, और उसके 12 दरवाजा कौन है? 12 गोत्र का नाम लिखा हुआ। सो ये 12 को लेकर साथ में जो पकड़ के रखता है वो प्रभु यीशु मसीह, जो पुराना नियम और नया नियम का मध्यस्थ है और दोनों को पकड़ के रखा हुआ है वो। हालेलुया। यीशु नहीं आता या यीशु का जन्म नहीं होता तो पुराना नियम फेल हो जाता और नया नियम बनता ही नहीं। सो नया नियम बनने के लिए यीशु को मैनिफेस्ट होके आना पड़ा। जब यीशु आया पुराना नियम जिंदा हो गया, क्योंकि पुराना नियम में लिखा है कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। जब इम्मानुएल आया पुराना नियम जिंदा हो गया। जब पुराना नियम जिंदा हो गया नया नियम का निर्माण हो गया। तो ये दोनों पुराना नया साथ में पकड़ के रखने वाला प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि 12 गोत्र भी मसीहा आएगा करके इंतजार कर रहे थे और 12 चेले मसीहा का ही प्रचार कर रहे हैं। मसीह नहीं तो आपका बाइबल शून्य है। अगर यीशु नहीं तो आपका बाइबल में आपको क्या है? दूसरा, यीशु को बाहर निकालो, आपका पास बचा क्या? नहीं, हमको यीशु नहीं चाहिए, हमको यीशु नाम नहीं चाहिए।
इनके पास बचा क्या अगर यीशु नाम नहीं है तो? सो ये हमारा कौनशील पत्थर, एक विश्वासी जो मसीह यीशु में है, ये लोग बनते चले जाते हैं और एक घर का निर्माण होता है। एक और पत्थर 7 नंबर में आता है एक पत्थर, और ये पत्थर दानियल की किताब 2 अध्याय का 34 वचन के अंदर एक और पत्थर है। 6 पत्थर देखे हम लोग, 6 पत्थर प्रभु यीशु मसीह। अभी 7वां पत्थर क्या पता है? अपने आप he continued looking unto a stone was cut without hands, बिना हाथ का, बिना किसी के ढकेले, बिना किसी के फेंके, बिना किसी के दिए, ये पत्थर अपने आप निकल कर आ रहा है। बोलो हालेलुया। बाकी दुनिया में जितना भी पत्थर है वो मनुष्य ने बनाया हुआ पत्थर है। ये पत्थर को मनुष्य ने नहीं बनाया, ये पत्थर अपने आप स्वर्ग से निकल के आ रहा है। अपने आप आने का मतलब खुदा देहधारी होकर आ रहा है। खुदा ने उसको भेजा या खुदा ने उसको पैदा किया, ऐसा नहीं, खुदा खुद देहधारी होकर आया। इसके लिए बाइबल बोलता है अपने आप आया हुआ पत्थर। लोग बोलते हैं हमारे मसीहत के अंदर पिता ने तो यीशु कहां से आएगा, पिता ही यीशु बन के आया। ये बोलना नहीं आता लोगों को, क्योंकि यीशु जो कहा उसने कहा मैं और पिता एक है। जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा। मैं आया पिता के पास से, जा रहा हूं पिता के पास। मैं जो कर रहा हूं ये मेरा काम नहीं, ये पिता का काम है। तो प्रभु यीशु मसीह और पिता दोनों एक ही है। सो ये पत्थर जो आया अपने आप उतर कर आया, और ये संसार का राज्य है। ये 5 प्रकार की धातु है इसमें। आप घर में बाद में पढ़ लेना, दूसरा अध्याय में। सोने का सिर है, चांदी का बाहें, पीतल का जांघ, लोहे का पैर। ये 4 धातु से बना हुआ पुतला। ये 4 धातु राजा नबूकदनेस्सर ने पूछा, दानियल इसका स्वप्न का अर्थ क्या है? तब दानियल ने बताया, राजा तू सोने का सिर है नबूकदनेस्सर, बेबीलोन। तेरे बाद एक राज्य आएगा, वो चांदी का राज्य होगा। उसके बाद एक राज्य आएगा पीतल का, और उसके बाद होगा रोम साम्राज्य। अब आप देखिए, ये नबूकदनेस्सर था, ये मेदो पर्शिया, ये ग्रीस, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये रोम। और जब रोम साम्राज्य धरती में आया तभी प्रभु यीशु मसीह धरती में पैदा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। मागी लोग किसके पास गए? हेरोद के पास। हेरोद कौन था? रोम। और रोम में आकर पूछ रहे थे कि मसीहा आने वाला था, किधर है? किसी को भी मालूम नहीं मसीहा कहां आया था। वो अपने आप आकर एक गाय के गोठे में बैठा हुआ था। सबके नजर से ओझल हो गया हो, लेकिन वो कीमती बहुमूल्य पत्थर था। हालेलुया। आप प्रकटीकरण 22 अध्याय खोलोगे, वहां पर आपको 12 पत्थर का नाम मिलेंगे। और ये 12 पत्थर हमारा जो नया घर है ना, वो नया घर का फाउंडेशन होगा। ये 12 पत्थर पर 12 पत्थरों का नाम लिखा हुआ है। मैं पहला बाइबल गुजरात जाता था, पहला ये नहीं वापरते थे, सूटकेस वापरते थे। अब ये सब बाद में बैग आए, पहले सूटकेस ज्यादा चलता था, तो मैं सूटकेस लेके जाता था। सूरत में उतर के, सूरत से मैं भुसावल का ट्रेन पकड़ के नवापुर जाके उतर के जाने के टाइम, सूरत में हीरे मोती का धंधे वाले लोग बोल रहे, सूरत में सब डायमंड बिजनेसमैन लोग हैं। तो एक दिन मैं मेरा सूटकेस लेके बैठा था, तो पुलिस आया मेरे पास में, बोला सूटकेस खोलो। मैं बोला क्यों सर? बोले इधर डायमंड का व्यापारी लोग हैं, हमें देखना है आप कौन सा डायमंड लेके जा रहे हैं। तो मेरे सूटकेस खोला तो लोग ने पूरा चेक किया। बोले भाई आप व्यापारी नहीं है क्या? मैं बोला व्यापारी हूं। बोले फिर आपके पास पत्थर नहीं है कोई? मैं बोला है ना। कितना पत्थर है आपके पास? मैं बोला 12 पत्थर है। 12? हमने तो खाली 9 का नाम सुना है। मैं बोला मेरे पास 12 नाम है। मैंने बाइबल खोला, प्रकटीकरण पढ़ाया, उसको पूरा 12 पत्थर का नाम। बोले ये पत्थर सब कहां मिलता है? मैं बोले यीशु मसीह ये पत्थर है। सो मेरे बैग में भी 12 पत्थर का मैंने रखा हुआ है, बाइबल रखा हुआ है। सो ये पत्थर अपने आप लुढ़क कर आता है और इस पुतले को मारता है। इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, इस पुतले को मारेगा, ये दुनिया का राज्य गिरेगा, प्रभु यीशु मसीह का राज्य स्थापन होने वाला है। तो ये पत्थर आकर ये दुनिया को नाश करने वाला है।
अभी साइंटिस्ट बहुत बोल रहे, उधर से एक ग्रहण आ रहा है, उधर से एक बड़ा मेटियोर आ रहा है, इधर से पत्थर आ रहा है, वो पृथ्वी को टकराएगा, पृथ्वी का सब चीज खत्म हो जाएगी, जीव जंतु खत्म हो जाएगा। साइंटिस्ट लोग घबरा रहे बहुत, लेकिन उन्हें मालूम नहीं जो असली पत्थर आने वाला है ये दुनिया का राज्य को मिटाने के लिए, वो प्रभु यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह जन्म लेने के 500 साल पहले, इन्हें आज से 2500 साल पहले दानियल ने बोला एक पत्थर अपने आप आने वाला है। यही वो बहुमूल्य पत्थर है जिसको राज मिस्त्रियों ने टुकराया। तो अभी आपको पूरे बाइबल में कितने पत्थर मिले? 7 पत्थर, और 7 पत्थर हमारा प्रभु यीशु मसीह 7 परिपक्व को दर्शाता है। लेकिन इस पत्थर के साथ आज हमारा व्यवहार क्या है? रोमियो की किताब 11 अध्याय 11 वचन में लिखा है, वे लोग उस पर ठोकर खाकर गिर गए। गॉड फॉरबिड, मतलब पौल बोलता है वो इसलिए नहीं गिरे कि वो अनजान थे, उन्हें जानबूझकर गिराया गया और वे लोग उसे टुकराए। ये नहीं कि वो मंद बुद्धि थे, पर वो बहुत ज्ञानवान थे, उन्हें मालूम था मसीहा आने वाला है। लेकिन वो लोग क्यों ठोकर खाए? कारण आप और हम जो पत्थरों को पूजने वाले थे, हमारे पास जीवित पत्थर को आना था। बोलो हालेलुया। हमारे देश में हम लोग पत्थरों को पूजते थे। आप देखेंगे क्या बोलते हैं उसको, शिल्पकार है ना, जो पत्थर ढोके बनाता है। आप तो एक बड़ा पत्थर लेके आता हो और वो पत्थर में एक कोने को काट के लेके आपका मसाले का ये बनाता है वो, फिर उसका एक टुकड़ा निकाल के वो ईश्वर बनाता है। मतलब वो वही पत्थर से जैसे अपनी को जरूरत है वैसे वैसे वो सामान को ढो के लेता है। एक बार ये पत्थर बनाने वाला एक मूर्त को बनाया और उसको रखा, उसको नमन किया और वो अपने भगवान से कहता है आखिरी नमन है, क्योंकि जब इसको खरीद के ले जाकर मंदिर में रखेंगे तो ये ढोने वाले को मंदिर में जाने को अलाउड नहीं है, क्योंकि ये नीचे जात का है, इसको वहां जाने का अनुमति। इसीलिए वो बोलते कि आखिरी प्रणाम मैं अभी आपको दे रहा हूं, क्योंकि जब आप मंदिर में जाएंगे तो हमारे को वहां आने को अनुमति नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात? ऐसा ही हम सब लोग पत्थर को पूजने वाले थे, लेकिन जब खुदावन को उन्होंने टुकराया वो पत्थर आज आपके पास चला आ गया। इसीलिए बाइबल कहता है सल्वेशन कम टू जेंटाइल, अन्य जातियों को उद्धार मिलने के लिए राज मिस्त्रियों ने उनको ठुकराया और प्रभु ने उनको अंधा बनाया, ताकि आज आप और हम जो अंधे थे हमारी आंखें खुल जाए। जब उन्होंने यीशु मसीह को टुकराया, जब उन्होंने बोला ये पत्थर हमें नहीं चाहिए, तो यीशु मसीह को मंदिर से धक्के मारकर बाहर निकाला। तब यीशु मसीह ने उस मंदिर को देख के बोला इसमें पत्थर के ऊपर पत्थर भी नहीं रहेगा। बोलो हालेलुया। क्या हुआ 70 सदी के अंदर? राजा टाइटस आया और पत्थर को निकाल कर उसके अंदर सोना रखा हुआ था, सोना निकाला, एक पत्थर के ऊपर पत्थर भी नहीं रहा। उन्होंने यीशु मसीह को देखकर क्या बोला? ये हमारा मंदिर है, ये हमारा सुलेमान ने बनाया हुआ, इस मंदिर का हम मेंबर है। और यीशु मसीह को बोला तू मंदिर से बाहर जा, जबकि वही असली पत्थर आया हुआ था उनको, उन्होंने असली पत्थर को टुकरा दिया। यीशु मसीह ने बोला तुम जिस पत्थर पर घमंड करते हो पत्थर पर पत्थर भी नहीं रहेगा। यरूशलेम उद्ध्वस्त किया गया और प्रभु ने क्या किया? आज आपको और हमको मोल लिया, हमें उसने खरीद लिया। और बाइबल क्या कहती है? मत्ती 24वां अध्याय उसका 18 वचन के अंदर, एंड आई से unto you Peter, thou art rock, I will build my church and the gates of hell shall not prevail। पत्रस तो पत्थर है, मैं अपनी कलीसिया इस पत्थर पर बांधूंगा, अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। फिर प्रभु ने क्या किया? ऐसे 12 पत्थरों को चुना जो उस बिल्डिंग में बैठी थी और उनके ऊपर प्रभु ने अपना आत्मा को ढेला और इन 12 पत्थरों पर प्रभु ने अपना कलीसिया बनाया। आज उसी कलीसिया के आप और हम एक अंश है और ये पत्थरों को प्रभु ने चुन कर लिया।
ये बिल्डिंग में पत्थर जुड़ने के लिए एक पहाड़ से पत्थर खुदवा के लेके आते, उसको फिर तरसते हैं, उसको बिल्डिंग का माप लगाते हैं, उसको छांटते हैं। उसी तरह आप और हम जंगल में जंगली हालात, जंगली स्वभाव पर परमेश्वर ने हमें लेकर आया, अपने वचन के हथौड़े से हमें छांटा और अपने भवन में एक सुंदर ईंट बनाकर रखा। आज आप और हम इस भवन के अंदर जीवित पत्थर बन गए। बोला हालेलुया। आप मेरे साथ है? सो आज इस घर के उद्घाटन के लिए हम ये कहना चाहते हैं, इस घर का फाउंडेशन स्टोन प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। इस घर का कोने का सिरे का पत्थर प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। अगर फाउंडेशन यीशु होगा तो घर कभी ढाएगा नहीं। अगर कोने का पत्थर यीशु होगा, दीवार कभी सरकेगा नहीं। अगर चोटी का पत्थर यीशु होगा, घर सुरक्षित रहेगा। किसी आपद से, किसी भी तकलीफ से ये घर गिराया नहीं जाएगा। कितना भी आंधी ये घर के ऊपर आए, कितना भी जादू टोना ये घर पर आए, कितना भी बुरी नैयत इस घर पर आए, ये घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि फाउंडेशन स्टोन भी यीशु है, ऊपर का स्टोन भी यीशु है, कोने का पत्थर भी यीशु है, दीवार का पत्थर भी यीशु है। और यही जीवित पत्थर आज आपका और हमारा उद्धार का कारण बन गया है। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे। हम लोग प्रार्थना के बच्चा। बाइबल कहता है, भजन संहिता 118, 22, 23, 24, 25 सुंदर वचन है। बस ये पढ़कर हम लोग प्रार्थना करेंगे। 118, 22। जिन पत्थरों को राजमिस्त्रियों ने इस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, हाँ, वही कोने का सिरा हो गया है। हाँ, ये तो यहोवा की ओर से हुआ है। ये यहोवा की ओर से हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। रिश्तेदारों ने, परिवारों ने, दुनिया के सगे संबंधी ने हमें कोने में निकाल दिया, लेकिन यही कोने का सिरे का पत्थर हो गया। और बाइबल कहता है ये प्रभु का करामत है। किसका है? अगर आप ब्रदर प्रवीण को पूछोगे आप कैसा बनाया, बोलेगा प्रभु का कृपा था बनाया, ये हमारी योजना नहीं थी। डेविड राजा बोलते हैं इट इज मार्वेलस, ये अद्भुत है, ये प्रभु का काम है। और 24 में लिखा है, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंद। इसके लिए ब्रदर ने पुणे से भी लोगों को बुलाया, कोल्हापुर से भी लोगों को बुलाया, बॉम्बे से भी लोगों को बुलाया। आओ हम आनंदित और मगन हो, ये वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है। और 25 में कहता है, सेव नाउ लॉर्ड, आई बिशीज दी ओ लॉर्ड, प्रभु मैं तुझसे विनती करता हूं, मेरा बचाव तेरे हाथ में है। प्रार्थना करेंगे। पत्थर बोल उठेंगे, पत्थर बोल उठेंगे, पत्थर बोल उठेंगे, पत्थर बोल उठेंगे। अगर तुम खामोश रहोगे तो पत्थर बोल उठेंगे। अगर तुम खामोश रहोगे तो पत्थर बोल उठेंगे। सब लोग मिलकर गाएंगे, पत्थर बोल उठेंगे। जीवित पत्थर है, पत्थर बोल उठेंगे, पत्थर बोल
गीतकार कहता है कि हम जीवित पत्थर हैं। इस घर में जो बुजुर्ग हैं वो स्वप्न देखेंगे, जो बच्चे हैं वो दर्शन देखेंगे, क्योंकि ये घर में प्रभु की महिमा होगी। नाम से उसका हर घुटना झुकेगा, रूठा जो उसकी शरण आए। नाम से उसकी हर घुटना झुकेगा, रूठा जो उसकी शरण आएगा। हर एक उसे देखेंगे, हर जुबान कबूल करेंगे। हर एक उसे देखेंगे, हर जुबान कबूल करेंगे। यीशु ही है उद्धार करता, स्थापित बोल उठेंगे। यीशु ही है उद्धार करता, स्थापित बोल उठेंगे। पत्थर बोल उठेंगे, पत्थर बोल उठेंगे, पत्थर बोल उठेंगे, पत्थर बोल उठेंगे। अगर तुम खामोश रहोगे तो पत्थर बोल उठेंगे। अगर तुम खामोश रहोगे तो पत्थर बोल। बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह जो अपने आप उतर कर आने वाला है, ये धरती कांप उठेगी, ये धरती डरेगी और हर घुटना उसके सामने टेका जाएगा। हर आंख उसे देखेगी और हर जुबान कबूल करेगी। यीशु मसीह ही सच्चा उद्धार करता है। हर घुटना उस नाम पर टेका जाएगा जिस पत्थर पर आज आप और हम विश्वास करते हैं। हमारा बुनियाद यीशु मसीह पर बनाया गया है। कितनी भी आंधी आए, तूफान आए, विश्वास पर बना हुआ घर कभी गिराया नहीं जाएगा। ऐसा ही आशीष आज ये घर पर हो। खुदा बाप आसमानी, इस घर के लिए हम दुआ करते हैं, तेरी बड़ी रहमत हो प्रभु। इस घर के पहला बुनियाद के पत्थर से लेकर आखिरी काम तक प्रभु तूने इनको संभाला, हर चीज का तूने इंतजाम किया प्रभु। और ये घर आज एक सुंदर इमारत के रूप में खड़ा हुआ है और तेरे बच्चे जो जीवित पत्थर है प्रभु, आकर तुझे धन्यवाद देते हैं। ये घर का कोने का सिरे का पत्थर आप हो जाए, ये घर का बुनियाद का पत्थर आप हो जाए, ये घर के दीवार का पत्थर आप हो जाए, ये घर की चोटी का पत्थर आप हो जाए। ये वो पत्थर बने जो स्वयं उतर कर आता है। इस घर को तो आशीषित कर प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि तू आज हमसे बातें किया। इस घर में रहने वाले छोटे बच्चे बुजुर्ग तक मैं प्रार्थना करता हूँ, तुम्हारे बूढ़े स्वप्न देखेंगे। ये घर में निरंतर स्वप्न की बातें हो प्रभु। हर एक डरावनी बातें घर से दूर हो जाए। जवान बच्चे दर्शन की बातें करें प्रभु। ये घर में कभी तेल आटे की कमी ना हो। ये घर में आने वाली आमदनी को तू बरकत दे, हर नुकसान से तू बचा। ये घर के अंदर कोई महामारी बीमारी प्रवेश ना करे। ये चारों दीवारों के अंदर तेरा लहू का बाड़ा रख प्रभु। ये घर में आने वाले सुख और शांति पाए। ये घर इस पूरे इलाके के अंदर एक लाइट हाउस बन जाए प्रभु, उजियारा देने वाला घर बन जाए। इस मोहल्ले में लोगों को पता चले ये प्रार्थना का घर है। यहाँ जाएंगे तो हमें शांति मिलेगी, यहाँ जाएंगे तो हमें चंगाई मिलेगी।
ये घर एक उजाले का घर बन जाए प्रभु। ये घर में आने वाले उद्धार का समाचार पाए। ये घर तेरा भवन बन जाए प्रभु। ये घर में रात और दिन तेरी आराधना बनी रहे। ये घर के अंदर निरंतर तेरी स्तुति होती रहे। संतों का आना जाना ये घर में हमेशा बनी रहे प्रभु। ये घर के अंदर से हर प्रकार की भलाई काम को तो लेकर आ, हर एक बाधाओं को तो तोड़कर रास्ता बनाने वाला तुम महान परमेश्वर, इस घर को तो आशीषित कर। तेरी दया, आज सभी संत लोग आए हैं और इस घर को ब्लेस कर रहे हैं प्रभु। तेरा अनुग्रह इस घर पर हो। इस घर के हर कोने कोने को प्रभु तेरे लहू से धोकर तो पाक और पवित्र कर। ये घर के बेडरूम में सुकून की नींद आए प्रभु। ये घर के किचन में कभी तेल आटे की कमी ना हो प्रभु। ये घर के ड्राइंग रूम के अंदर लोग मुस्कुराहट करते रहे। ये घर के अंदर तेरी उपस्थिति सदा बनी रहे प्रभु। तेरे बादलों पर आने तक ये घर को प्रभु यीशु मसीह के नाम से अर्पण करते हैं। सुन और कबूल कर। हम सब लोग खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह का कृपा, शांति, समाधान, पवित्र आत्मा का सहभागिता यहाँ उपस्थित छोटे बड़े और इस घर के सभी सदस्यों के साथ अब से अबाद तक बनी रहे। सब मिलकर कहे आमीन, आमीन, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको आशीष दे।